झूठे रह गए सारे वादे तुम्हारे, आए नहीं कभी अच्छे दिन हमारे। जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। रोज़ाना आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि प्रोफेसर्स की बहालियाँ होती हैं और यह एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन अगर कोई भूलवश प्रोफेसर बन बैठे हैं तो प्रमोशन की समस्या जो है वो उससे भी बड़ी हो जाती है। यही हाल है फिलहाल झारखंड का। मेरे साथ शिक्षक संघ के अध्यक्ष और महासचिव मौजूद हैं, डीके सिंह सर हैं। उनसे जानूंगी क्योंकि आज एक ज्ञापन सौंपा गया है रजिस्ट्रार को और प्रमोशन का मामला जो है लगातार उठाया जा रहा है। और लाइव इंडियन गार्ड पहले भी आपको बता चुका है, जब चुनाव चल रहा था शिक्षक संघ चुनाव कि 2008 बैच की यह समस्या है और 96 बैच के भी कई लोग जो है इसी को लेकर परेशान हैं। सर पहले तो बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? धन्यवाद। जैसा कि आपने भी बताया, पिछले किसी शिक्षक को 20 वर्ष 18 वर्षों से हर एक पूरे झारखंड प्रदेश में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लंबित प्रमोशन हैं। जो शिक्षक 20 वर्ष, कोई 15 वर्ष, कोई 25 वर्ष पहले जिस पद पे ज्वाइन किया है, आज भी वो उसी पद पर कार्यरत है। इस लंबित प्रमोशन को लेकर हम सबों ने कई बार अलग अलग जगहों पर डिमांड रखी, जिसका नतीजा हुआ कि उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा इंस्टीट्यूट बनाई गई प्रमोशन के लिए। मैं बताते चलूं कि झारखंड में के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रमोशन के लिए इंस्टीट्यूट तक नहीं थी। 2009 रेगुलेशन यूजीसी के तहत ये इंस्टीट्यूट बनना था, लेकिन आज ये 2022 में इंस्टीट्यूट बना प्रमोशन के लिए। जो बनना था 2009 वो 2022 में इंस्टीट्यूट बना प्रमोशन के लिए। इसके बाद उस के द्वारा दिए गए फॉर्म को विश्वविद्यालय के शिक्षक, महाविद्यालय के शिक्षक उसको भरे और उसको फिर जेपीएससी विश्वविद्यालय उसको जेपीएससी अग्रसित किया। लेकिन आज पिछले 7 महीनों से जेपीएससी उस पर कुंडली मारकर बैठ गई और जिसके कारण सारे शिक्षकों में काफ़ी रोष है। आज तक एक भी प्रमोशन, इवन स्टेज 1 से स्टेज 2 जो 6000 से 7000 एजीपी बढ़ोतरी की बात थी, वहाँ तक नहीं हुई। आज हर एक शिक्षक मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहा है। शिक्षकों में काफ़ी रोष है। पिछले दिनों हमने राजभवन ओएसडी महोदय के पास जाकर अपनी गाथा सुनाई थी। इसके बाद उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भी हमने अपना ज्ञापन सौंपा था। आज हमने उसी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा है और इस मांग के साथ कि अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो फिर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ सभी शिक्षकों को साथ लेकर त्वरित जो है चरणबद्ध तरीकों से आंदोलन करने पर बाध्य होगा। इसको लेकर हमने ज्ञापन आज सौंपा है। सर कितने शिक्षक हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? 2008 बैच है, 96 के भी कई लोग बाकी रह गए हैं। ये जो इस तरीके का डीमोटिवेशन खास करके शिक्षकों के साथ हो रहा है, पूरे झारखंड में हजारों शिक्षक हैं। मैं अपने बैच की बता दूं तो 2008 में हम लोग ज्वाइन किए हैं झारखंड में और आज तक 2008 में जिस पद पे ज्वाइन किए थे, जिस स्केल में ज्वाइन किए थे, आज भी हम लोग उसी स्केल में उसी पद पे कार्यरत है। स्केल में भी बढ़ोतरी नहीं हुई? उसी तरह का स्केल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो जो अब तक मतलब फिलहाल दर्शकों को सर इसमें क्लैरिटी मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो 8 में जब उन्होंने ज्वाइन किए हैं, अब तक वो एसोसिएट नहीं बन पाए हैं। बिल्कुल नहीं बने, जिसके कारण आज झारखंड का कोई भी शिक्षक किसी महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पद पर, रजिस्ट्रार के पद पर झारखंड में एक वैकेंसी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में आती है तो कोई भी शिक्षक हम पात्र नहीं है उस भरने के लिए। इस सारे पद के लिए किसी दूसरे राज्य के शिक्षक पात्र होंगे, जिसका नतीजा पूरा झारखंड भोग रहा है। सर विश्वविद्यालय में जो फिलहाल वीसी हैं, उनकी भी जो अधिकार है वो काफ़ी सीमित है। क्या किया जा सकता है कि तुरंत से तुरंत इसका निदान निकले? निश्चित रूप से इनको जेपीएससी को अवगत कराना चाहिए हमारी मांगों से और बताना चाहिए कि आप पूछना चाहिए उस पर स्टेटस पूछना चाहिए कि आपने हमारे फॉर्म जो भेजे हैं उस पर आपने क्या कार्रवाई की है। अगर कार्रवाई नहीं की है तो त्वरित कार्रवाई की है। शिक्षक हमारे आंदोलनरत हैं, आंदोलन करने पर बाध्य हैं। निश्चित रूप से इससे पठन पाठन विश्वविद्यालय पे असर होगा।
और हम उसके पात्र हैं। हमें अगर हम कोई खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आज देखिए, कोई शिक्षक विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में शिक्षक बनने के लिए आप जानते हैं वो पीएचडी और कई सारे हायर एजुकेशन लेकर आता है, और ऐसे में आप इस तरह से मानसिक रूप से अगर प्रताड़ित अगर करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमें पाठन पे अगर जब मानसिक रूप से हम फ्री नहीं होंगे तो हम अपना काम फुल एफिशिएंसी के साथ हम शायद डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पा रहे हैं लोग। निश्चित रूप से बहुत दुखद विषय है झारखंड के लिए। मैं चाहता हूँ कि झारखंड सरकार, जेपीएससी, राजभवन इस पर संज्ञान ले और शिक्षकों को लंबित प्रमोशन पर त्वरित कार्रवाई करें। दर्शकों, इतने मुश्किल से लोग जो है ये आज जो आप मांगे सुन रहे हैं, ये योग्य व्यक्ति लोग मांग कर रहे हैं। प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से अब तक एसोसिएट में ये नहीं पहुंच पाए हैं, प्रमोशन रुका हुआ है। और ये काफ़ी संगीन मामला है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान जॉब कर रहा है तो उसे प्रमोशन जो है मोटिवेट करता है। हर इंसान जो है, कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं काम, और टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आपको सेवा की तरह बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और अभी फ़िलहाल टीचर्स ही डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। मेरे साथ अभी शिक्षक संघ के महासचिव हैं बेग सर, उनसे जानना चाहूँगी। सर, क्या कहना है? पिछले सप्ताह 2 तारीख को एक प्रतिनिधि मंडल, हमारे शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल भवन गया हुआ था और एचआरडी भी गया था। और हम लोगों ने वहाँ शिक्षकों की जो मांगे हैं, पेंशन, शिक्षकों की जो मांगे हैं, चिकित्सा भत्ता, या जो झारखंड सरकार ने जो स्कीम लाया है उसके तहत हमारे शिक्षकों को लाभ मिलने की जो बातें हैं, और साथ ही साथ प्रमोशन की बात को हम लोगों ने रखा है वहाँ पर। और इसलिए चूँकि 2008 के बाद अभी तक इतने वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक प्रमोशन की कोई सुगबुगाहट नहीं प्रतीत हो रही है, और इस कारण हम लोगों को भी चिंता हो रही है कि भाई ये होगा कैसे। और इसलिए हम लोगों ने ऊपर के अधिकारियों के पास अपनी बातें रखी हैं, और आज यहाँ विश्वविद्यालय में जाकर हम लोगों ने अपने रजिस्ट्रार को ये ज्ञापन सौंपा है कि जो आक्रोश शिक्षकों में है उस आक्रोश को कैसे कम करने का प्रयास किया जाएगा, या फिर क्या पहल विश्वविद्यालय कर रहा है। अन्यथा शिक्षक लोग आगे की प्लान रणनीति तय करेंगे कि भाई अपना विरोध हम किस रूप में प्रकट करेंगे। और ये प्रोन्नति हुआ या शिक्षकों का जो चिकित्सा भत्ता हुआ जो मिलने का है, पेंशन हुआ, ये कैसे लागू होगा, इन मुद्दों पर बातें तो हो रही हैं, लेकिन ये मुद्दे जब तक हकीकत में नहीं पहुंचेंगी ये हमें संतुष्ट नहीं करने जा रही हैं। और इसलिए उसी के तहत हम लोग अपने विचार कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे हम लोग अपनी बातों को रख पाएंगे ताकि हम लोगों में काम करने का जो जज्बा है वो कायम रहे। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी। आप खुद शिक्षक हैं, और जब आप अपने बैच के अन्य साथियों को देखते हैं, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें और परेशान करती हैं? क्योंकि मोटिवेशन के नाम पर तो सब कुछ खत्म हो चुका है, और लगातार एक ही जगह एक ही पोजीशन पर काम करते करते इंसान का मन भी जो है वो उबने लगता है। हमारे राज्य में जो भी नियुक्तियाँ होनी हैं, जैसे कि एग्ज़ाम कंट्रोलर, प्रिंसिपलशिप, या फिर प्रो VC या VC की बहाली के लिए यहाँ के टीचर के पास पर्याप्त पदोन्नति नहीं होने के कारण वे पूरी तरह से अपने को उसके लायक कैपेबल नहीं पाते हैं। क्योंकि हम लोग हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसको हम पुट अप नहीं कर पाएंगे, तो स्वाभाविक है कि दूसरे राज्यों से आकर यहाँ उन पदों पर वे हावी हो रहे हैं। जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के विद्यार्थियों की समस्याएं, यहाँ की जो स्थानीय नीति हैं, उन चीज़ों को ना समझकर वे अपने तरीके से फिर चलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि शिक्षा को जो जगह मिलना चाहिए वो जगह नहीं मिल पा रहा है। हम अपने राज्य में अपने बच्चों को हम ज़्यादा समझेंगे ना, इसलिए यहाँ के बच्चों को कैसे एग्ज़ाम की प्रक्रिया होनी चाहिए ये तभी तय होगा जब हम लोग एग्ज़ाम कंट्रोलर बनेंगे, जब हम लोग रजिस्ट्रार बनेंगे, जब हम लोग VC बनेंगे। तो इसी की जद्दोजहद चल रही है कि भाई हम पूरे झारखंड राज्य के हर बच्चों की चिंता कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को यदि जगह नहीं मिलेगी तो बाहर राज्यों से आकर वे लोग
उन पदों पर आसीन होकर यहाँ की परिस्थितियों को बखूबी नहीं समझ पाएंगे और फिर शिक्षा का जो स्तर है वो दिनों दिन गिरता चला जाएगा। तो उम्र बीतते जा रही है, लेकिन जिस जगह पर लोग जहाँ से शुरुआत की गई थी, जहाँ से स्टार्ट की गई थी जर्नी, आज भी लोग वहीं पर ठहर गए हैं। ये मामला है सिर्फ प्रमोशन का ही नहीं, जो शिक्षक लाखों छात्र छात्राओं को आगे धकेलते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आज वो खुद पीछे हैं। यह झारखंड का या कोयलांचल का दुर्भाग्य है। आप ज़रूर बताइएगा, अगर आप भी प्रोफेसर हैं, इस तरीके की बातें जब आप सुनते हैं तो क्या आपको इस फील्ड में आने की इच्छा होती है? वैसे आप ये भी बता सकते हैं कि प्रमोशन का असर इंसान पर किस तरीके का दिखता है और ख़ास करके एक शिक्षक के जीवन में इसकी क्या भूमिका है। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।